हेलो एंड वेलकम टू द नीट बडी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने टाइप ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस लिस्ट को ध्यान से नोट कीजिए बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इंडिया में 8 तरीके के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और ये उनकी लिस्ट है और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये ध्यान से सुन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है INIs। INIs आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एम्स एंड जिपमर, जो I'm श्योर बहुत कॉमन है और आप सबने सुना होगा। जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि INIs में 100% ऑफ सीट्स की काउंसलिंग MCC के थ्रू ही होती है। इसके अलावा अगर आपको एम्स में जिपमर में जाना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्टेट काउंसलिंग में नहीं जाएंगे, आप सीधा MCC में ही जाएंगे। नेक्स्ट, आर योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये समझने से पहले समझते हैं कि एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। यूनिवर्सिटी एक ऐसा टीचिंग इंस्टीट्यूशन है जो 3 चीजें ऑटोनॉमसली खुद करता है, जैसे अपना सिलेबस सेट करना, अपने एग्जामिनेशंस लेना और लास्ट में अपनी डिग्री या एग्रेडिटेशन खुद करना। जो इंस्टीट्यूशन ये तीनों चीजें खुद करता है दैट इज अ यूनिवर्सिटी। कॉलेज एक छोटा इंस्टीट्यूशन है जो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो इसी तरीके से काफी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड होते हैं। इनमें भी 100% ऑफ सीट्स की काउंसलिंग MCC ही करता है। थर्ड आपका आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इसमें भी सेम चीज कि अ कॉलेज इज एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी, लेकिन इसमें MCC आपके 15% ऑफ सीट्स की काउंसलिंग ही करता है थ्रू AIQ, दैट इज ऑल इंडिया कोटा, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। रेस्ट 85% ऑफ सीट्स की काउंसलिंग रिस्पेक्टिव स्टेट करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फोर्थ आर योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अंडर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। सिमिलरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीट्स की काउंसलिंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। फिफ्थ आर योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अंडर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। कुछ स्टेट्स में स्पेशली लाइक राजस्थान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंडर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, लेकिन इनमें भी आपकी सारी काउंसलिंग स्टेट के थ्रू ही होगी। प्लीज ध्यान में रखें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन वेदर इट स्टेट और गवर्नमेंट, आपकी काउंसलिंग के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं एंड दैट इज MCC एंड स्टेट। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपनी काउंसलिंग खुद नहीं कर सकता, वो अपने एडमिशन खुद इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। बहुत से SMS ईमेल्स मैसेजेस आते हैं फॉर काउंसलिंग्स, फॉर एडमिशन प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। प्लीज ध्यान में रखें कि वो सब स्कैम्स हैं, वो सब झूठ है। आपको इन आपको एडमिशन के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं एंड दैट इज MCC एंड स्टेट काउंसलिंग, एंड दैट्स इट। सिक्स्थ आपका आता है ESI मेडिकल कॉलेजेस। इसमें भी आपकी सारी सीट्स की काउंसलिंग MCC ही करता है। सेवेंथ आर योर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, तो प्लीज ध्यान से सुने। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्चुअली एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटीज के सारे फंक्शंस करता है। वो अपना खुद सिलेबस सेट करता है, एग्जामिनेशंस लेते हैं एंड दे गिव यू देयर ओन एक्रेडिटेशन। तो इसीलिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज कह दिया जाता है। इसमें भी आपकी सारी सीट्स की काउंसलिंग MCC के थ्रू ही होती है। लास्ट इज योर AFMC। वैसे AFMC टेक्निकली आपके INIs के अंडर आता है, लेकिन जब आप AFMC काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जब आप अपनी MCC की काउंसलिंग में लिखते हैं कि यू वांट टू बी अप्लाइड फॉर AFMC, तब AFMC आपका एक सेपरेट फिटनेस टेस्ट लेता है, विच आई एम श्योर आपको पता होगा सिंस AFMC इज एन आर्मी एफिलिएटेड कॉलेज। वो आपका एक अलग से फिटनेस टेस्ट लेते हैं, तो इसको हमने एक अलग कैटेगरी में लिखा है ये फैक्ट हाईलाइट करने के लिए बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये थे आपके 8 टाइप्स ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अब हम आपको कुछ पैरामीटर्स बताएंगे, कुछ इनसाइड बातें बताएंगे जिसका आपको ध्यान रखना है व्हाइल डूइंग योर चॉइस फिलिंग। सो दीज आर सम क्वालिटी पैरामीटर्स जो नीट बडी ने आप लोगों के लिए क्यूरेट किए हैं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल फिलिंग आउट द चॉइस। तो सबसे पहले इज योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर।
आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सिंस यू आर डूइंग अ क्लिनिकल कोर्स, यू नीड लैब्स, यू नीड हॉस्पिटल्स, यू नीड हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्लीज ध्यान में रखें कि जो भी आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट हो और आपके लेवल के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो। नेक्स्ट इज अ कोर्स करिकुलम। द थिंग इज कि बहुत स्टूडेंट्स डर जाते हैं जब किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स करिकुलम काफी रिगरस होता है, काफी कॉम्पिटेंट होता है। बट द थिंग इज कि आपको डरना नहीं है उस चीज से, बिकॉज दैट्स अ गुड थिंग। आपका कोर्स करिकुलम जितना कॉम्पिटेंट, जितना एक्सटेंसिव होगा, उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा एंड उतनी ही ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। थर्ड इज योर एग्जामिनेशन। सेम थिंग कि आपको ये देखना है कि आपकी एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके कॉलेज में। वो बाई ईयरली एग्जाम्स लेते हैं, वो आपके क्वार्टरली एग्जाम्स लेते हैं, वो सब आपको देखना है पहले। फोर्थ इज योर फैकल्टी प्रोफाइल। नाउ द थिंग इज कि बहुत स्टूडेंट्स, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड अप होते हैं, वो अपनी फैकल्टी को रिसर्च नहीं करते। वो नहीं देखते कि कौन से प्रोफेसर्स कहाँ से, उनकी R&D प्रोफाइल क्या है। तो उससे पहले जब आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको फैकल्टी को रिसर्च करना है। यू नीड टू नो वेयर आर योर प्रोफेसर्स कमिंग फ्रॉम, वो क्या कर रहे हैं, उनके स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स क्या हैं, एक्सेट्रा। इज जस्ट नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट प्रोफाइल, जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने कॉम्पिटेंट, आप जितने ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, आप उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। यू नीड टू नो। प्लीज ध्यान में रखें कि आप जहाँ पे हैं, ये मत समझिए कि यू शुड बी एट द टॉप देयर। आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा थ्रू योर पेयर्स। आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाना है जहाँ आपके आसपास के बच्चे आपसे बेटर हों, ताकि आप बेटर बन सकें। सो प्लीज ध्यान में रखें इस बात को भी। नेक्स्ट इज योर फोकस ऑन R&D। सिंस आप मेडिकल क्लिनिकल कोर्सेज करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितने फंड्स अलोकेट करता है, R&D को कितना प्रमोट किया जाता है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है R&D में, क्या प्रोफेसर्स आप लोगों को अंडर स्टडीज रखेंगे। दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आपके 5 ईयर करियर में भी और उसके आगे आने वाले टाइम में भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड लास्ट इज योर पेशेंट OPD एंड IPD, विच इज रियली ऑब्वियस एंड इम्पॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि पेशेंट, इनकमिंग पेशेंट्स की वॉल्यूम और डाइवर्सिटी क्या है, कितने पेशेंट्स आते हैं, किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि उसी से आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। और जो एक्चुअली आपकी पूरी नॉलेज का क्रक्स होगा, आपका डायग्नोसिस उतना ही स्ट्रांग होगा, आपको जितने लेवल एंड जितनी क्वांटिटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलेंगे ऑन अ डेली बेसिस। सो दीज आर सम रियली क्वालिटी पैरामीटर्स जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल फिलिंग आउट योर चॉइस। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कट ऑफ क्यों नहीं यूज करनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर चॉइस फिलिंग, और कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि चॉइस फिलिंग में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। वी हैव हैड केसेस वेयर अ स्टूडेंट हैविंग 7,000 रैंक एंडेड अप इन अ प्राइवेट कॉलेज। सो प्लीज आप ऐसी गलती मत कीजिए। प्लीज email us or talk to us for any queries regarding a choice filling, your application forms. We're here to help you. Our experts are there. You can schedule a trial session with us and we'll tell you how everything works, because this is really important for एक्चुअली इन रियलिटी अ स्टूडेंट जिसके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर है, वो एक साथ ही नहीं देख सकते कि 15 लाख स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कैसे होती है या कौन सा बच्चा कहाँ एंड अप करता है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज email us. And after all, please like, subscribe and share the video, guys, because as we said, this is a really heartfelt initiative and we're here to help you in everything that you want. So yes, like, subscribe and share, and thank you very much for watching the video.